नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, साथ ही आपका न्यूट्रिशनिस्ट। आपका स्वागत करता हूं आज के यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वो है चीनी। बिना देर किए आज मैं आपकी वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जितने ज़्यादा लोगों को भी आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करने का जिन पे टाइम नहीं है या एक्सरसाइज करना वो करना चाहते ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम वो डाइट में तो बदलाव कर सकते हैं, कम से कम अपनी बॉडी को ऐसी चीज़ों से बचा सकते हैं जो उनकी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान कर रही हैं। उन्हीं में से एक है चीनी। दोस्तों, वीडियो को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा चीनी के बारे में, चीनी बनती कैसे है। दूसरा मैं बताऊंगा उसके नुकसान के बारे में। तीसरा मैं बताऊंगा उसकी प्रेस्क्राइब क्वांटिटी के बारे में जो WHO द्वारा बताई गई है। चौथा मैं बताऊंगा उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है जब तक उसका सब्स्टिट्यूट आपके सामने ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, चीनी का जो केमिकल नेम है वो है C12H2OH। ये उसका केमिकल नेम है। अब चीनी बनती कैसे, सबसे पहले इस पर समझ लेते हैं। दोस्तों, चीनी का जो रॉ मटेरियल है वो है गन्ना। गन्ना हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूपी में पैदा होता है। तो गन्ने को सबसे पहले क्या किया जाता है, गन्ने को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और गर्म करने के दौरान उसमें दो सबसे जो हार्मफुल केमिकल हैं वो मिलाए जाते हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड। अगर इन केमिकल के बारे में आप जानें, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किया जाता है चीनी को सफ़ेद बनाने में। आपने देखा होगा चीनी जितनी ज़्यादा वाइट होगी, यानी कि उसमें उतना ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बहुत तेज गंध वाली एक गैस होती है और ये इसे बोलते हैं केमिकल कंपाउंड। ये क्योंकि दो गैसों का मिश्रण है तो इसको बोलते हैं केमिकल कंपाउंड। तो ये आपकी बॉडी में जब जाती है तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली एसिड पैदा करती है और आपकी बॉडी के कई सारे बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करती है। दूसरा जो केमिकल है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो है मोस्टली जितने भी केमिकल होते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर या जितनी भी चीज़ों को सफाई करने वाली, यानी कि अगर इसे कुल एक शब्द में एक चीज़ में बताऊं तो जितनी भी जंग लगी चीज़ें होती हैं उनसे जंग को हटाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचिए, ऐसा केमिकल जो कि सालों से पड़ी हुई जंग को हटाने में काम आता है, वो केमिकल जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको कितना नुकसान कर सकता है। देखिए, सबसे पहले जब गन्ने को उबाला जाता है, साथ ही साथ उसमें केमिकल डाल के उसको रिफाइन किया जाता है और इस रिफाइनिंग प्रोसेस में गन्ने में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, गन्ने में सैकड़ों माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों। उसके जो गन्ने का रस होता है उसमें आपका आयरन होता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और ये सब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जब गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है उस प्रोसेसिंग में जो सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे आपके हटा दिए जाते हैं। तो लास्ट में आपका क्या रह जाता है, सिर्फ चीनी, यानी कि शुगर। दोस्तों, चीनी जो है वो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि चीनी एक सिंपल कार्ब है। कार्ब क्योंकि दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्ब, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब। इसके बारे में कभी सेपरेटली मैं वीडियो में बात करूंगा आपसे। जो सिंपल कार्ब होता है, सिंपल कार्ब का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर जाके बहुत तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो चीनी आपका एक सिंपल कार्ब है जो बॉडी के अंदर जाके बहुत तेजी से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम सभी को काम करने के लिए, हमारी जितने भी बॉडी ऑर्गन है, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, आपके ग्लूकोज से। तो बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो उसके साथ आपके ये जितने भी सारे जो केमिकल हैं ये भी आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं जो आपको कई तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4 कैलोरी होती हैं और चीनी जो है वो 100% सिंपल कार्ब है। यानी कि अगर आप 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में 400 अनवांटेड कैलोरी, अनवांटेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट कुछ भी आपकी बॉडी को नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ क्या, ग्लूकोज। तो चीनी खाने से आपको कोई भी फायदा नहीं होता। अब इसकी जो प्रेस्क्राइब क्वांटिटी है वो क्या है, WHO कहता है कि एक जो एडल्ट पर्सन होता है उसको 25 से 30 ग्राम से ज्यादा चीनी एक दिन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 25 से 30 ग्राम का मतलब है कि एक अंदाजा अगर आप लगाएं तो 5 से 7 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पर्सनली एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरा ये मानना है कि चीनी किसी भी इंसान को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जितनी नफरत आप उससे करते हैं उतनी ही नफरत आपको चीनी से करनी चाहिए अगर आप अपने फिटनेस से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था चीनी का प्रोसेसिंग, चीनी का जो प्रेस्क्राइब क्वांटिटी है वो। अब चीनी खाने से आपको नुकसान क्या होते हैं दोस्तों, ये कोई बहुत जानने की इतना मतलब डीपली इतना टॉपिक इतना है नहीं। रीज़न, क्योंकि जब इतने सारे केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नुकसान भी होंगे। सबसे पहला नुकसान क्या होता है, आपकी बॉडी जो चीनी होती है वो आपके ब्लड को धीरे धीरे गाढ़ा करती है। अगर आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डालिए, उसे मिलाइए, फिर दूसरा चम्मच डालिए, फिर मिलाइए। जैसे आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो जो पानी है वो चाशनी का रूप ले लेगा, यानी तक गाढ़ा हो जाएगा। वही
काम चीनी हमारे ब्लड में करती है। जितनी चीनी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी वो सीधा हमारे ब्लड में घुलेगी और ब्लड को गाढ़ा कर देगी, जिसकी वजह से हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, बॉडी का जितना भी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से कई सारे बॉडी ऑर्गन में, किडनी हो गया या आईज हो गया या ब्रेन हो गया, उनमें आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरा नुकसान करता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड पैदा करता है। यूरिक एसिड पैदा होने से क्या होगा, जितने भी आपके जॉइंट पेन या कई तरह के जो पेन होते हैं ये आपकी बॉडी में से यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। तीसरा नुकसान ये होता है जो आपका ग्लूकोज होता है, खासतौर से चीनी में मिलता है, ये होता है आपका सुक्रोज। तो ये क्या करता है, आपकी जो सेल्स में जो प्रोटीन होता है उसे चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन का जो एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जितने लोग भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खासतौर पर जो यंगस्टर है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको तो मैं खासतौर पर कहना चाहूंगा कि चीनी को आज ही अपनी लाइफ से जीरो कर लीजिए अगर आप एक अच्छी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं। ये वो रीजन है दोस्तों, जो कई सारे लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कई सारे डाइट भी फॉलो करते हैं, फिर उन्हें लगता है यार मैं तो सारी चीजें कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में वो फायदा क्यों नहीं हो रहा जिसको मैंने मतलब मैं सोच के मैंने जिम को स्टार्ट किया था। तो ये उनमें से एक कारण हो सकता है कि चीनी का ज्यादा इस्तेमाल। जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है, चीनी जब डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में, उसके जो टॉक्सिक जो एलिमेंट होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो किडनी की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर रिफाइन या मतलब फिल्टर नहीं कर पाता। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, बॉडी से फिल्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बॉडी में रुकते हैं। और दोस्तों बॉडी का सिंपल सा साइंस है कि अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ गई है तो उसका यूज़ होके बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये एक बॉडी का इनबिल्ड मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बॉडी उसको यूज़ करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो निकालती है। हम लोग पानी पीते हैं, बॉडी उसका यूज़ करती है तो यूरिन के थ्रू बाहर भी तो निकलता है। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, सारे न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्व करती है तो स्टूल के थ्रू बाहर भी तो निकलता है। यानी बॉडी का सिंपल सा साइंस है कि अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ गई है तो उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये काम कौन करता है, हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन है वो सारा काम करते हैं। तो चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जब इतने केमिकल हैवी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जाते हैं तो पूरी बॉडी का जो एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है वो सारा चरमरा जाता है। कुल मिला के अगर एक शब्द में बोलूँ तो दोस्तों आप सभी से मेरी सलाह है कि चीनी अगर आप इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच भी तो उसे आज बंद कर दिए। अगर मैं आपको चीनी खाने के लिए मना कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में कुछ सब्स्टिट्यूट भी होंगे। दोस्तों किसी भी चीज़ का जब सब्स्टिट्यूट आपके हाथ में आता है तो आपको ज़्यादा मदद मिलती है उस चीज़ को छोड़ने में। तो चीनी का सब्स्टिट्यूट आपको 3 दे रहा हूँ। नंबर 1 आप खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 2 आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 3 आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिश्री कौन सी, धागे वाली, जो बगैर एक क्रिस्टल फॉर्म में आती है, वो चीनी का ही एक रूप है, तो उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरी ये अपील है कि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग जान सकें कि चीनी खाने के कितने नुकसान हैं और साथ ही साथ उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में भी जान सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो को वहीं एंड करता हूँ। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड।